गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट पढ़ रहे हैं बच्चों इसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो एक जनरल टॉपिक है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। इसमें बच्चों ये बताया गया है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी तरह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, उस पे अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए हम उनको कंट्रोल्स बोलते हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, जो क्लाइमेट को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम लोग और इसको समझने की कोशिश करते हैं। There are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. बच्चों 6 जो बड़े क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो होता है, एक लैटिट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, तीसरा प्रेशर एंड विंड सिस्टम, चौथा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, पांचवा ओशियन करंट और छठा रिलीफ फीचर। अब एक एक को समझते हैं क्या है ये। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। बच्चों अर्थ एक क्यूबॉइड या फ्लैट शेप वाला प्लैनेट नहीं है। ऐसे तो कोई भी प्लैनेट फ्लैट या क्यूबॉइड शेप का नहीं होता। जो भी ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं नॉर्मली ये स्फेरिकल शेप में होती हैं बच्चों। तो डेफिनेटली कोई भी बॉडी अगर स्फेरिकल शेप में है तो उसमें कर्वेचर होगा ही, यानी कर्व होगा ही। जो सूर्य की किरणें, सूरज की रोशनी या इंग्लिश में कहें रे ऑफ द सन, सूरज की किरण इस धरती पे आती है, चूँकि ये धरती स्फेरिकल शेप में है इसलिए जो सन रेज हिट करती हैं अर्थ सरफेस को, तो अर्थ की सरफेस पे एक जैसा प्रभाव ये सूर्य की किरण नहीं डालेगी। अर्थ के मिड में, अर्थ के बीच में, मिड में, या अगर आप ज्योग्राफी की भाषा में कहो तो इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास जो सन रेज हैं वो वर्टिकली हिट करेंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी सीधा एकदम। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाओगे या जैसे जैसे आप साउथ में जाओगे तो अर्थ कर्व शेप में होती जाएगी, क्योंकि ये अर्थ स्फेरिकल शेप में है, फ्लैट तो है नहीं। तो इससे क्या होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ हीट ऑफ द सन ऑन द अर्थ वो रिड्यूस होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, क्योंकि किरणें फिर तिरछी पड़ेंगी धरती पर, स्लैंटिंग पड़ेंगी, सीधी नहीं पड़ेंगी। और आप
आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, आपने क्लास 6th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं, हमने लैटिट्यूड्स के थ्रू पूरे अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। और वो सिर्फ जब हम लोग हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं, यानी हमारा जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री, अगर हम एंगल के पैरामीटर पे उसको मेज़र करते हैं तो वो 0 डिग्री पे कहलाती है इक्वेटर। अब जैसे जैसे हम 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे या 0 डिग्री से साउथ की ओर बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ती जाएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ, सन रेज जो है उतनी ही स्लैंटिंग यानी तिरछी होती जाएगी, ठीक है। और हम जैसे जैसे हमारी लैटिट्यूड बढ़ रही है वैसे वैसे सन रेज स्लैंटिंग यानी तिरछी होती जाएगी। तिरछी सूर्य की किरणों से गर्मी कम मिलेगी। तो कहने का मतलब हायर लैटिट्यूड्स, जितना हम हाई लैटिट्यूड एरिया में जाएंगे हमें गर्मी उतनी ही कम मिलेगी, ठंड ज़्यादा मिलेगी। और जितना हम इक्वेटर के पास आएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो लैटिट्यूड जो है वो एक बहुत मेजर कॉज है क्लाइमेट कंट्रोल के तौर पे। किसी भी जगह का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, मेनली लैटिट्यूडनल, वो किस लैटिट्यूड पे है, इससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर नॉर्मली टेम्परेचर कितना रहेगा। टेम्परेचर की वजह से ही बच्चों एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है कुछ कुछ। तो हमें काफ़ी कुछ क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पता चल जाएगा। तो लैटिट्यूड एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, है ना। बताया मैंने, अभी बताया कि आप जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, यानी इक्वेटर से या तो नॉर्थ या इक्वेटर से साउथ की तरफ, पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, है ना, तापमान कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी, वहाँ तिरछी पड़ेंगी। तिरछी पड़ने का मतलब सूरज की किरणें फैल जाएंगी, ठीक है। फैलने से, किरणों के फैलने का मतलब कि गर्मी का कम होना, ठीक है। बच्चों आज इसी को यहीं तक समझते हैं। फिर नेक्स्ट डे यानी कल हम लोग एल्टीट्यूड और प्रेशर और विंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल है। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, सी यू।